दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से ओम का बड़ा महत्व है। ओम और ओमकार की ध्वनि को पवित्र माना जाता है। ओम शांति का प्रतीक है। यह शब्द हमारे मन के अंदर है और बाहर भी है। ओम हिंदू समेत विभिन्न धर्मों का पवित्र चिन्ह है। अधिकतर मंत्रों की उत्पत्ति भी ओम से ही हुई है। इसमें पूरे ब्रह्मांड का सार छिपा हुआ है। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ और मा। कई शास्त्रों में ओम का महत्व बताया गया है। भागवत गीता में कहा गया है दोस्तों कि जो व्यक्ति ओम का उच्चारण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। वैसे तो ओम की उत्पत्ति का वर्णन कहीं भी नहीं दिया गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ओम की उत्पत्ति शिव के मुंह से हुई है। संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान काल में और इनसे भी परे जो हमेशा हर जगह मौजूद है वो ओम ही है। यानी ओम इस ब्रह्मांड में हमेशा से था और आगे भी हमेशा ही रहेगा। ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। यह एक नियमित ध्वनि है। इस ब्रह्मांड में जब किसी तरह का शोर नहीं होगा तब सिर्फ एक ध्वनि सुनाई देगी और वो है ओम। दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने कहा था कि एक ओमकार सतनाम, मतलब ओमकार ही अटल सत्य है। हमारे द्वारा बोले जाने वाले सभी शब्दों की एक सीमा होती है, मगर ओम की कोई सीमा नहीं होती है। यह असीमित होती है। दोस्तों, ये हमारे अंदर भी ओम का साउंड हमेशा चलता रहता है। या यूं कहूं कि एक साधक ओम के साउंड को अपने अंदर फील कर लेता है जब वो ध्यान मेडिटेशन में बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाता है। ओम की ध्वनि से ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। सूर्य और अनेकों ग्रहों में ये ध्वनि हमेशा गूंजती रहती है। दोस्तों, मैंने आपको कहा ओम 3 शब्दों से मिलकर बना है, अ, उ और मा। और इन तीनों शब्दों में बड़ा जबरदस्त रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने में केवल 3 शक्तियां ही काम करती है। एक शक्ति से सृष्टि की रचना होती है, दूसरी शक्ति से सृष्टि का पालन पोषण होता है, मतलब सृष्टि का रख रखाव, जो कि भगवान विष्णु करते हैं। तीसरी शक्ति से प्रलय होती है, यानी सृष्टि जिस बिंदु से बनी थी वापस उसी बिंदु पर आकर सिमट जाती है। और ये तीनों शक्तियां हर इंसान के अंदर होती हैं। इंसान के अंदर पालन पोषण की भी शक्ति होती है, विनाश करने की भी शक्ति होती है, इंसान के अंदर निर्माण करने की भी शक्ति होती है। अब आप बताइए कि ये तीनों गुण आप में नहीं है? ये तीनों गुण हर इंसान के अंदर होते हैं। दोस्तों, इन तीनों शक्ति का मूल स्रोत ओम ही है। ओम कोई आकार नहीं है, ओम निराकार है। इसकी ध्वनि निराकार है जो अनंत काल से समस्त ब्रह्मांड में गूंज रही है। ओम का उच्चारण कंठ से आता है। ओम का जाप करते करते आप उन तरंगों को पकड़ने लगते हो, उस ओम की वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाते हो जो अस्तित्व में फैली हुई है। तुम्हारे ओम मंत्र के जाप से उस ब्रह्मांड के बारे में जानने लगते हो, खुद के बारे में जानने लगते हो। इस पृथ्वी और शरीर में क्या फर्क है ये सब तुम जानने लगते हो। आप ईश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि की रचना का आप अपने ही अंदर एक्सपीरियंस कर लेते हो। इस शरीर के अंदर और बाहर हर जगह ओम की ध्वनि हमेशा गूंजती रहती है। ओम की ध्वनि को सुनते रहने से मन और आत्मा दोनों शांत रहते हैं। इस ध्वनि को अनंत नाद कहते हैं, मतलब जो किसी आहट या टकराव से पैदा नहीं होता है, बल्कि खुद के अंदर हमेशा अपने आप ही ये ध्वनि चलती रहती है। इसे ही नाद कहते हैं, यानी कि
सब कुछ ओम से ही शुरू हुआ है। पूरे तरीके से ओम में खुद को रमा दो कि तुम खुद को ही भूल जाओ कि मैं कौन हूँ। और वो सिर्फ दोस्तों ध्यान मेडिटेशन के वजह से ही हो सकता है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो मन के अंदर एक ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि ओम की होती है। आप इसको सुनकर देख सकते हैं। जब आप अपनी सांसों के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लेंगे तो आप उन्हीं सांसों के अंदर इस ध्वनि को बड़े आराम से सुन सकते हो। बस आपको अपने उन विचारों को खत्म करना होगा जो आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी में स्थित हैं। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि रोज नियमित रूप से ध्यान मेडिटेशन करते रहें, जिससे कि आपकी सभी इच्छाएं खत्म होती जाएंगी और अंत में आप उस एक बूंद को जो समुद्र से निकली हुई है उसको वापस समुद्र में ही मिला देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।